औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। मेरे बेटे, याद रहे कि आपका जो एमसीक्यूज पोर्शन है ये 50 मार्क्स का आ रहा है। दीज आर ह्यूज नंबर्स कि 25 एमसीक्यूज आएंगे और हर एमसीक्यू 2 नंबर का है। मैं आपको बार बार ये गुजारिश करूँगा आपसे कि आप एमसीक्यूज को प्रॉपर ध्यान दें, 10 ईयर्स को देखें, मॉडल पेपर को देखें और अपने आप को मॉडल पेपर से असेस करें कि किस तरीके से एमसीक्यूज आ रहे हैं और उसको अच्छी तरीके से बुक से चेक करें कि कहाँ से वो सवाल लिए गए हैं मॉडल पेपर में। तकरीबन उन्हीं जैसे आपको एमसीक्यूज एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो अभी हम टाइम ज़ाया नहीं करते हैं। मैंने कुछ एमसीक्यूज निकाले हैं अभी के प्रीलिम पेपर से, मैं उनका आगाज़ करने जा रहा हूँ आपके सामने फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, के थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैंने जो है एक ही पेज पर 3-3, 4-4 एमसीक्यूज लिख दिए हैं। पहला सवाल आ रहा है, बहुत आसान सा है। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। ये आप याद कर लीजिए कि यहाँ पर अगर एल्टीट्यूड आ जाए तो ये ऑर्थो सेंटर बन जाएगा, अगर मीडियंस आ जाए तो यहाँ सेंट्रॉइड आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है तो कोनिक का नाम क्या होगा। ये चैप्टर 8 से लिया जा रहा है। एलिप्स होगी, अगर ये ग्रेटर देन 1 होगी तो हाइपरबोला होगी, पूरी 1 होगी तो पैराबोला होगी। थर्ड पर आते हैं, कह रहा है वर्टिकल लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है, नीचे कौन सी इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करेगी, कौन सी इक्वेशन उसका आंसर होगी। तो वर्टिकल लाइन तो बासी सी y=2 चलेगा और y=2, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से अगर कॉमे के बाद y लिखा तो 2 उठा के रखा जाए तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y=2 ही इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 4 पे आ गए। ये यहाँ पे कोनिक के हवाले से चैप्टर 8 में को पता है फार्मूला था, और क्योंकि आपने 8.4 की है मगर ये 8.43 फार्मूला है। b² जी ये अरेंज किया गया है c² - a², बाद में c को रखा a, फिर a कॉमन आ गया तो ये हाइपरबोला के लिए है। याद रखें ये 2 हो सकता है, यानी इसमें अगर e बाद में आ जाए तो वो एलिप्स बन जाएगा, अगर पहले आ रहा है तो हाइपरबोला जैसा भी आ रहा है। चलते हैं आगे। बेटे नंबर 5 को इससे सामने आया जिसमें डेरिवेटिव लेना है आपको इन तमाम जो नंबर ब्रैकेट में अंदर हैं, और इसमें आप देख सकते हैं इसमें x नहीं आ रहा है अंदर, इसलिए तमाम कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट पे जाते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 में 2 स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन दी हुई हैं और आपसे कह रहा है कि अगर ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं तो नीचे दी हुई कौन सी कंडीशन वैलिड होगी। बेटा इसके लिए कि इन दोनों को y के लिए अरेंज करेंगे और दोनों की स्लोप बनाएंगे। यानी आप देखें फर्स्ट लाइन की स्लोप क्या बन जाएगी, -a1/b1 बन जाएगी। ऐसे ही सेकंड लाइन की -a2/b2 बन जाएगी। और फिर कंडीशन परपेंडिकुलर वाली होती है m1 × m2 = -1, तो वो चीज़ हम इस पर लगा देंगे तो इससे आपके पास ये कंडीशन जो सेकंड वाली है ये ऑब्टेंड हो जाएगी। नंबर 7 पे जाते हैं। नंबर 7 में लिमिट का सवाल है, ये आप खुद कीजिएगा। ये डिवाइड में जो डिनोमिनेटर में x आ रहा है ये एलसीएम ब्रेक कीजिएगा। sin 5x के नीचे x अलग करें, sin 3x के नीचे x अलग करें और फिर पहले वाले को 5 से कराएं मल्टीप्लाई डिवाइड, दूसरे वाले को 3 से कराएं तो ये बन जाएगा 5 × 1 = 5, 3 × 3 5 - 3 2 बचेगा, इसलिए 2 ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 8 में सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, सेंटर मांग रहा है। तो बड़ा याद रखिएगा जब भी इस टाइप का सवाल दिया हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पहले ये चेक करें कि x² और y², यानी यहाँ पे गलती मिसप्रिंट है, ये y² ही होगा इधर, x² और y² के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। तो यहाँ पर पहले 2 आ रहा है तो इस पहले इस 2 से डिवाइड कराएंगे पूरी इक्वेशन को तो ये 6x हो जाएगा। y वाली टर्म यहाँ पे नहीं है तो कंपेयर कराएंगे तो 2g 6 होगा, फिर g आपका 3 आ जाएगा और सेंटर होता है -g, -f तो -3, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। अगला सवाल नंबर 9 आपके सामने आ गया है। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है कि इसका डेरिवेटिव आगे लिखा हुआ है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर हमने ऐड कर दी 1
नंबर 10 पे आ जाएं। नीचे 4 सर्कल्स दिए हुए, पिक करना है कि किसका सेंटर वाई एक्सिस पे आ रहा है। तो बेटा याद रखिए, जिसमें एक्स की टर्म ना आ रही हो उसका सेंटर वाई पर ही होगा, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 11 में कॉट इनवर्स 2x का डेरिवेटिव मांग रहा है। आपको पता है इसका फॉर्मूला -1/1 + x² होता है, तो इसलिए -1/1 + 4x² हो गया, और आगे 2x का डेरिवेटिव आपके पास 2 आएगा, तो इसलिए लास्ट ऑप्शन करें। 12 में पूछ रहा है कि कौन सा सर्कल नीचे चारों में से जो दिए हुए हैं पास कर रहा है ओरिजिन से। तो याद रखिए, जिसमें सी की टर्म नहीं होगी, सी 0 होगा, वो सर्कल ओरिजिन से लाजमी पास करेगा, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका सेकंड वाला करेक्ट है। चलते हैं आगे। नंबर 13 में यहाँ पर आपसे एक बाइसेक्टर आ रहा है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो आप डायग्राम बना के खुद समझिएगा। फर्स्ट के बाद दूसरा क्वाड्रेंट सेकंड होता है, ये सेकंड से जब बाइसेक्ट करेगा तो ये फोर्थ को बाइसेक्ट करेगा। जब हमने किया था वो 1 और 3 को बाइसेक्ट करा था, तो उसका एंगल 45 बन रहा था, मगर यहाँ पर ये 135 बनेगा, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो उसका एंगल एक्स एक्सिस से लाइन का कितना होगा 135। 14 में कह रहा है कि नीचे लाइन दी हुई है और नीचे 4 लाइंस दी हुई कि ये लाइन नीचे दी हुई किस लाइन की परपेंडिकुलर होगी। तो याद रखें कि आप पहले गिवन लाइन की स्लोप बनाएंगे, फिर नीचे 4 लाइन की स्लोप बनाएंगे, जिसकी भी स्लोप परपेंडिकुलर होने की वजह से नेगेटिव रेसिप्रोकल आएगी दी हुई लाइन के, वही लाइन उसकी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो ये मिला लीजिएगा आप, ये लाइन लास्ट ऑप्शन की क्या है परपेंडिकुलर है। नंबर 15 में फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, 5.3 से आया जब डबल डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आ जाए। नंबर 16 6 पावर 10x का डेरिवेटिव मांग रहा है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। फिर दोबारा यहाँ पर आप लॉग लेंगे और इसको y सपोज करके लॉग लेंगे और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आखिर में y की वैल्यू पुट करेंगे, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ये आपको क्वेश्चन खुद कर लीजिएगा। नंबर 17 में कह रहे हैं दो वेक्टर नल वेक्टर नहीं है, तो उनके डॉट का आंसर अगर 0 आ रहा है तो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर। चलते हैं आगे। तो नंबर 18 आपके सामने आ रहा है, जिसमें एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, बोल रहे हैं कि हाइपरबोला के टेंजेंट होगी, तो क्या कंडीशन होगी इन कोएफिशिएंट के दरमियान में। तो ये रिलेशन नीचे दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में, इसको आप याद रखें कि जब हाइपरबोला आए, लाइन हाइपरबोला के टेंजेंट हो या उसको टच कर रही हो, तो बीच में माइनस आएगा, और अगर यहाँ पे एलिप्स आ जाए तो बीच में प्लस आएगा। ये बुक में लाइन दी हुई है, ये कंडीशन बुक में दी हुई है चैप्टर 8 के अंदर, आप इसको याद रखें। ऐसे ही आप 19 पर अब आ जाएं। लाइन की स्लोप दी हुई है 2 और दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, और एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट a मिसिंग है, वो हमें निकालना है। तो आपको पता है स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो स्लोप आपको 2 दी हुई है, बाकी x1 y1 पॉइंट से ले लेंगे, x2 y2 भी यहाँ से लेंगे, और यूँ आप a निकालेंगे तो 6 आएगा। ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। नंबर 20 में आपको पता है ये फॉर्मूला होता है 1 के बराबर, लेकिन जब होता है जो पावर e की ऊपर आ रही है वही नीचे आए, तो ऊपर 2x आ रहा है, नीचे सिर्फ x आ रहा है, तो आप पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे और फिर ये पूरा 1 बन जाएगा, लेकिन 2 1 जा 2 हो जाएगा। 21 में कह रहे हैं कि एसेंट्रिसिटी अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में हो तो उस कोनिक को हम क्या नाम देंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की मीनिंग को बेटा समझ लीजिए कि अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर छोटा हो और नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या हो बड़ा हो, तो वो फ्रैक्शन कहलाएगी प्रॉपर, और हमेशा जवाब आपका 1 से छोटा आएगा तो कोनिक इलिप्स बनेगी। लेकिन अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा हो, नीचे वाला डिनोमिनेटर छोटा हो, तो जवाब आपका 1 से बड़ा आएगा, और इस सूरत में वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा और वो हाइपरबोला बनेगा। तो ये यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन केस में ये इलिप्स बनेगी, आंसर 1 से छोटा आएगा। 22 जैसे ऊपर हमने 18 को देखा कि लाइन अगर पैराबोलिक टेंजेंट हो जाए, तो ये कंडीशन बुक में दी हुई है c = a/m, इसको याद रखें। चलते हैं आगे। 23 में ln और e कैंसिल हो जाएंगे, साइन के डेरिवेटिव cos x बनेगा। 24 में दो वेक्टर नल वेक्टर नहीं है, और तो इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए तो लाजमी सी बात है जो नई क्वांटिटी आएगी वो परपेंडिकुलर होगी इन दोनों के। 25 में सेक को पहले ऊपर ले जाएंगे, cos बनेगा, और cos की इंटीग्रेशन साइन होती है। तो बेटे मैंने इस सिलसिले में जो MCQs के आपको एक आइडिया देने की कोशिश करी है
कि आपको ये रिफ़्रेश हो जाए, एक रिव्यू आपको दोबारा से मिले, और मैं इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखूँगा। टाइम बहुत कम रह गया है, आप जो पढ़ते जाएं उनको ज़हन में याद रखते जाएं, और स्टाइल ऑफ एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।